सोफिया अपनी पहली रॉयल स्लंबर पार्टी करने जा रही है। एम्बर उसे महल की ऑब्जर्वेटरी में लाती है, जहां हर कोई उस रात सो रहा होगा, और उसे बताती है कि एक रॉयल स्लंबर पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मेहमान है। उन्होंने राजकुमारी हिल्डेगार्ड और राजकुमारी क्लियो को आमंत्रित किया, जो रॉयल प्रेप पर सबसे लोकप्रिय राजकुमारियां हैं, जबकि सोफिया ने अपने दोस्तों रूबी और जेड को आमंत्रित किया। एम्बर हैरान है कि सोफिया गांव की लड़कियों को आमंत्रित करेगी, लेकिन सोफिया उसे बताती है कि रूबी और जेड वास्तव में साथ रहने के लिए मजेदार हैं। अपनी गुफा में नीचे, सेड्रिक पर राजा रोलंड और क्वीन मिरांडा द्वारा दौरा किया जाता है और उन्हें अपनी पार्टी में लड़कियों के लिए एक जादू दिखाने के लिए कहा जाता है। इस तरह के काम करने से निराश होकर उसने इस अवसर का उपयोग सोफिया के ताबीज को चोरी करने के लिए अपने पुतलों के साथ एक जादुई चाल करके किया, जिससे ताबीज उसके हाथों में गायब हो जाएगा। एम्बर के मेहमान हिल्डेगार्ड और क्लियो पहले महल में आने वाले हैं और उनकी झुंझलाहट के बहुत बाद सोफिया के मेहमान जल्द ही पहुंचते हैं। जब हिल्डेगार्ड पूछती है कि क्या वे गांव की लड़कियां उनकी पार्टी में आ रही हैं, तो एम्बर ने कहा कि सोफिया ने उन्हें आमंत्रित किया, जिससे हिल्डेगार्ड और क्लियो उसकी ओर मुड़ गए और उससे चौंक गए। सोफिया ने वादा किया कि वे देखेंगी कि रूबी और जेड सबसे अच्छी हैं। अपने ड्रेस बदलने के बाद रूबी और जेड अपने बालों में पाइन कोन्स पहनकर और रैपिंग करते हुए एक नासमझ नृत्य करते हैं। प्रिंसेस तिकड़ी हैरान है, लेकिन सोफिया को पसंद है कि वे क्या कर रही हैं। वह भागी और उसमें शामिल हो गई। हैरान एम्बर, हिल्डेगार्ड और क्लियो सोफिया को एक तरफ खींच लेते हैं और उसे बताते हैं कि एक परफेक्ट स्लंबर पार्टी में सभी को फिट होना पड़ता है। सोफिया ने यह कहते हुए असहमति जताई कि पॉइंट मजा लेना है और वह उन्हें दिखाएगी कि रूबी और जेड भी फिट हो सकते हैं, हालांकि राजकुमारियां असहमत हैं। सोफिया अपने दोस्तों को रॉयल मेकओवर देती है ताकि उन्हें राजकुमारियों की तरह देखा जा सके, लेकिन वे अभी भी वास्तव में राजकुमारियों की तरह काम नहीं करते हैं। फैन की पेंटिंग करते समय रूबी गुलाब के बजाय फैन पर एक स्माइली पेंट लगाती है, जैसे कि वह उम्मीद करती है। फिर जेड पिंदर ऑन द यूनिकॉर्न खेलते हुए सौर मंडल का प्रदर्शन गिरा देती है। इससे पहले कि एम्बर अपने दोस्तों के व्यवहार के लिए सोफिया को फिर से डांट सकती है, यह सेड्रिक के जादू शो के लिए समय है, और सोफिया यह कहती है कि अब रूबी और जेड से परेशानी नहीं हो सकती है, क्योंकि उन्हें बैठकर देखना होगा। सोफिया के ताबीज चोरी करने की सेड्रिक की योजना काम नहीं करती है, क्योंकि रूबी और जेड उसके कृत्य में बाधा डालते हैं। जेम्स कमरे में प्रवेश करता है और उनमें से दो उसके पास जाने के लिए चॉकलेट दूध के फव्वारे को गिरा देते हैं। अपने आप पर चॉकलेट दूध गिराते हैं और एम्बर के गाउन पर भी थोड़ा गिरा देते हैं, जिससे वह उनसे गुस्से के साथ बात करती है। जहां सोफिया के दोस्त साफ हो रहे हैं और एम्बर और उसके दोस्त बॉलरूम जाने के लिए निकलते हैं, सोफिया उदास होकर जेम्स को बताती है कि रूबी और जेड पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं और वैसे भी एम्बर और राजकुमारियों के मुताबिक सब कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन जेम्स ने कहा इससे फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या सोचते हैं। सोफिया धीरे से अपने दोस्तों को राजकुमारियों की तरह अधिक कार्य करने के लिए कहती है और वे वादा करते हैं, लेकिन वे अब मजे नहीं कर रहे हैं और अंत में बस बैठे हैं और दूसरों को नृत्य करते हुए देख रहे हैं। आखिरकार वे बस घर जाने का फैसला करते हैं और सोफिया केवल चीजों को बदतर बनाती है जब वह कहती है कि वह शर्मिंदा हो रही थी, जिससे दुखी जेड गुस्से में कहती है कि शायद वे अब दोस्त नहीं रहे और रूबी के साथ चली जाती हैं। राजकुमारी तिकड़ी परवाह नहीं करती हैं कि वे जा रहे हैं, लेकिन सोफिया उन्हें बुरा महसूस करवाने के लिए खुद को दोषी मानती है और उनके पीछे जाती है। माफी मांगने और चीजों को सही करने के लिए निर्धारित है, लेकिन पाती है कि वे पहले से ही चले गए हैं। सोफिया अपनी माँ से मिलती है और अपने दोस्तों को राजकुमारियों की तरह बनाने में नाकाम रहने के बारे में बताती है, लेकिन उसकी माँ का कहना है कि शायद सोफिया खुद एक राजकुमारी से अधिक होनी चाहिए, दूसरों की राय की परवाह किए बिना अपने दोस्तों को बदलने की कोशिश ना करके। सोफिया रूबी और जेड को पकड़ने के लिए दौड़ती है क्योंकि वे जा रहे हैं।
वह माफी मांगती है और कहती है कि उनमें से सिर्फ तीनों के साथ उनकी अपनी पार्टी हो सकती है। एम्बर और राजकुमारियों ने उन्हें मजे लेते हुए सुना और उन्हें देखने के लिए नीचे चले गए। एम्बर स्वीकार करती है कि चीजें सोफिया और उसके दोस्तों के बिना उतनी मजेदार नहीं हैं, और जल्द ही पूरा समूह फिर से एक साथ पार्टी कर रहा है।